आपने हबल टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा, जिसे 25 अप्रैल सन 1990 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की मदद से इसकी कक्षा में स्थापित किया गया था। हबल टेलीस्कोप को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से तैयार किया गया था। हबल टेलीस्कोप ने हमें अंतरिक्ष के बारे में जानने में काफ़ी मदद की, चाहे वह ब्लैक होल या कुछ और। आज हबल टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाने वाले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसका शॉर्ट फॉर्म JWST है, एक स्पेस टेलीस्कोप है। इसे नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA ने डेवलप किया है। टेलीस्कोप का नाम जेम्स E. वेब के नाम पर रखा गया है, जो 1961 से 1968 तक नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे और अपोलो कार्यक्रम में एक अभिन्न भूमिका भी उन्होंने निभाई थी, जिसी कारण से इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया है। इसे गुआना स्पेस सेंटर ELA-3 कोरू, फ्रेंच गुआना से एरियन 5 रॉकेट की मदद से 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया है। इसे हबल टेलीस्कोप से बेहतर इंफ्रारेड रेजोल्यूशन और अधिक सेंसिटिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस टेलीस्कोप से यह उम्मीद लगाई जा रही है कि यह ब्रह्मांड में कुछ सबसे दूर की घटनाओं और वस्तुओं के बारे में अवलोकन करेगा, जैसे कि पहली गैलेक्सीज का निर्माण और स्वाभाविक रूप से रहने योग्य एक्सोप्लैनेट के विस्तार से वायुमंडलीय लक्षण के बारे में हमें जानकारी देगा। इसका वजन 6141.4 kg है। इसे L2 ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। इस टेलीस्कोप का व्यास 6.5 मीटर तथा संग्रहित क्षेत्र 25 मीटर स्क्वायर है। इसकी फोकस लंबाई 131.4 मीटर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कक्षा पृथ्वी से 15.5 लाख किलोमीटर दूर L2 बिंदु पर स्थित होगी, अर्थात पृथ्वी की स्थिति हमेशा सूर्य और L2 के बीच बनी रहेगी। L2 बिंदु में स्थित वस्तुएं हमेशा पृथ्वी की आड़ में सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को केवल एक विकिरण कवच की जरूरत होगी, जो टेलीस्कोप और पृथ्वी के बीच लगी होगी। यहाँ विकिरण कवच सूर्य से आने वाली गर्मी और कष्ट से तथा कुछ मात्रा में पृथ्वी से आने वाली अवरक्त विकिरणों से टेलीस्कोप की रक्षा करेगा। L2 बिंदु के आसपास स्थित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कक्षा की त्रिज्या लगभग 8 लाख किलोमीटर होगी, जिस कारण पृथ्वी के किसी भी हिस्से की छाया इस पर नहीं पड़ेगी। सूर्य की अपेक्षा यह पृथ्वी के काफी नजदीक है, पर इस पर पृथ्वी की छाया नहीं पड़ेगी। हम यह भी कह सकते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर कभी ग्रहण नहीं लगेगा। जो L2 बिंदु होता है, इस प्रकार से 4 बिंदु होते हैं, L1, L2, L3, L4। इन चारों बिंदुओं पर पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है, जिस कारण उस स्थिति पर यदि कोई चीज हम रखते तो उसी स्थिति में वहां परिक्रमा करने लगता है, इसलिए इसे L2 बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्राथमिक वैज्ञानिक मिशन के मुख्य 4 उद्देश्य हैं। इसका पहला उद्देश्य यह है कि बिग बैंग से पश्चात ब्रह्मांड में सबसे पहले बनी गैलेक्सी और सबसे पहले बने तारे की खोज करना है। इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि गैलेक्सियों का गठन और उसके विकास का अध्ययन करना है। इसका तीसरा उद्देश्य है तारों का गठन और प्लैनेटरी सिस्टम को समझना है। इसका चौथा उद्देश्य जीवन की उत्पत्ति और ग्रही प्रणालियों प्लैनेटरी सिस्टम का अध्ययन करना है। इन सभी कार्यों का एनालिसिस दृश्य प्रकार की अपेक्षा इंफ्रारेड लाइट से अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। यही कारण है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के उपकरण हबल टेलीस्कोप की तरह विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट उपयोग नहीं करेगी, बल्कि इसके स्थान पर एक बड़ी मात्रा में इंफ्रारेड लाइट को इकट्ठा करने की क्षमता लगाई गई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की वर्तमान डिज़ाइन इस प्रकार बनाई गई है कि इसमें 0.6 से लेकर 28 माइक्रोमीटर विस्तार की तरंगदैर्घ्य का आसानी से पता लगा सकेगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें कई गैलेक्सियों तथा नए नए ग्रहों को जानने में मदद करेगा तथा हम यूनिवर्स के कई रहस्यों को जान पाएंगे तथा हम अंतरिक्ष के बारे में और अधिक जान पाएंगे तथा ऐसे ग्रहों को खोज पाएंगे जहां जीवन संभव हो, ताकि हम मनुष्य भविष्य में उन जगहों पर जाकर रह सकते। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।